नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का पिटारा में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी दास्तान जो दिल को छू भी जाएगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। ये कहानी है रामकली की, एक साधारण सी औरत लेकिन असाधारण हिम्मत वाली। एक गांव की औरत की जिद, दर्द और जीत की अनसुनी दास्तान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का छोटा सा गांव बरहनपुर। मिट्टी में गुड़ की खुशबू, खेतों में सरसों की पीली चादर और गांव के बीचों बीच एक टूटा सा पोखरा। इसी गांव में रहती थी रामकली। कद में छोटी पर हिम्मत में आसमान जितनी बड़ी। चेहरे पर झुलसी धूप के निशान, पर आंखों में गजब की चमक। गांव वाले अक्सर कहते, रामकली जैसी औरत आज तक गांव में ना पैदा हुई, ना ही होगी। पर रामकली की कहानी आसान नहीं थी। उसका पति मंगरू गांव के ठाकुर के यहाँ मजदूरी करता था। दिहाड़ी कभी 300 मिलती, कभी 200 और कई बार तो उधार के वादे ही मिलते। पर रामकली, वह सुबह से शाम तक घर, पशु और खेत सब संभालती। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, बिटिया को पढ़ाऊंगी, चाहे जो हो जाए। बिटिया छोटी, 10 साल की, सांवली पर बड़ी तेज दिमाग वाली। गांव का स्कूल टूटा फूटा, पर छोटी हर रोज धूल उड़ाती वहां तक जाती थी। एक दिन सब बदल गया। फरवरी की ठिठुरती सुबह थी। मंगरू की सांसें चलती नहीं थीं। ठाकुर के खेत में काम करते करते उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह शाम को घर ही नहीं लौटा। रामकली भागी, रोई, डॉक्टर के घर गई, पर मंगरू की जान नहीं बची। बस इतना कहा गया, ज्यादा काम करा लिया गया था। सांस बंद हो गई। गांव वाले बोलते, गरीब की मौत भी गरीबी की तरह होती है। चुपचाप रामकली की दुनिया उजड़ गई। पर सबसे बड़ा खतरा तो अभी बाकी था। अब ठाकुर ने मजदूरी की जगह उसकी जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। रामकली का उजाला। एक रात रामकली अकेले बैठी थी। पेट खाली, आंखें सूनी, पर दिमाग जागा हुआ। उसने खुद से कहा, मंगरू गया, पर छोटी की जिंदगी नहीं बिगड़ने दूंगी। अगर ठाकुर जमीन छीन लेगा तो हम भीख मांगने लायक हो जाएंगे। उस रात उसने कसम खाई, लड़ूंगी, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, ठाकुर से टक्कर। ठाकुर ने अगले दिन अपने आदमी भेज दिए, कह दो अपनी अम्मा से जमीन हमारी है। छोटी रोती हुई घर आई। रामकली ने उसकी आंखें पोंछ दीं। वह अकेली ठाकुर के दरवाजे पर गई। महंत जैसा दरवाजा, 4 आदमी पहरे में। रामकली बोली, ठाकुर साहब, जमीन मेरी है। ठाकुर ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, तू अकेली क्या कर लेगी रामकली? तेरा आदमी तो मर गया। रामकली ने आंचल कसकर बांधा और कहा, अकेली औरत जब उठती है ना ठाकुर, सबसे पहले डर मरता है। गांव में सन्नाटा छा गया। लड़ाई अब कानूनी थी। रामकली स्कूल नहीं गई थी, पर अकल की तेज थी। वह गांव के पोस्टमास्टर से मिली। उन्होंने सलाह दी, धर्मपुर में एक समाज सेवी आती हैं, सुषमा दीदी, उनके पास जाओ। रामकली हफ्ते भर चलकर दीदी के पास पहुंची और रोते रोते सब बताया। सुषमा दीदी बोली, हम केस लड़ेंगे, अदालत जाएंगे। जमीन किसी औरत की इज्जत होती है, कोई छीन नहीं सकता। 6 महीने की जद्दोजहद। हर तारीख पर रामकली धूप में खड़ी रहती। कभी वकील नहीं मिलता, कभी कागज गुम हो जाते, कभी ठाकुर धमकाते, केस वापस ले ले वरना बुरा होगा। पर रामकली अडिग। उसने छोटी को स्कूल से नहीं हटाया।
खुद मजदूरी की, खुद भूखी सोई पर छोटी को रोटी दी। और एक दिन फैसला आया। जज ने कहा, जमीन रामकली की है, ठाकुर के कब्जे का कोई अधिकार नहीं। धमकाने के आरोप भी सिद्ध होते हैं। गांव में खबर फैलते ही लोग तालियां बजाने लगे। रामकली पहली बार मुस्कुराई और आकाश की ओर देखकर बोली, मंगरू, देखो जीत गए हम। छोटी दौड़कर मां से लिपट गई। आज की रामकली। 2 साल बाद छोटी जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। रामकली गांव की महिला समिति की प्रमुख है। वह औरतों को सिखाती है, डरना मत, हक मांगो। गांव के लोग आज भी कहते हैं, रामकली सिर्फ एक औरत नहीं, वो पूरी एक लड़ाई है।